तो देखिए, आज जो अपन टॉपिक डेप्रिसिएशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज अपन देखेंगे चेंज ऑफ मेथड। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ कंडीशंस के कारण डेप्रिसिएशन के मेथड में चेंज कर दिया जाता है। अब वैसे तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है कि ऐसे चेंज कर दिया जाए, लेकिन मान लो अकाउंट्स के बेटर प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी था, तो मेथड जो है चेंज भी हो सकता है। चेंज ऑफ मेथड दो टाइप का होता है। एक होता है प्रोस्पेक्टिव चेंज, पहला है आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज। नंबर 2 है आपका रिट्रोस्पेक्टिव चेंज। तो जैसे सबसे पहले अपन प्रोस्पेक्टिव को लेते हैं। एक एग्जांपल अपन लेते हैं। मान लेते हैं एक मशीन की कॉस्ट आपकी 10,000 है और आप इस पे 10% SLM डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। ठीक है, और आपने पहले साल लगाया, दूसरे साल लगाया, 2 साल SLM लगाया। अब आपने कह दिया कि नहीं, अब तो हम आगे से WDV लगाएंगे। ठीक है, पहले 2 साल कितने रहे SLM, और बाद में क्या कंटिन्यू हो गया WDV। तो प्रोस्पेक्टिव चेंज जो है वो आगे के लिए कंटिन्यू होता है, यानी अगले सालों के लिए WDV लगेगा। जिन 2 सालों में SLM लग चुका है वो चेंज नहीं होगा। इसी को प्रोस्पेक्टिव कहते हैं कि आगे की ईयर में चेंज होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप जब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो मशीनरी अकाउंट, जब मशीन खरीदी टू बैंक 10,000, पहले 2 साल हमको डेप्रिसिएशन जो है 10% SLM लगाना है ना। इन 2 साल हमको डेप्रिसिएशन SLM पे लगाना है, तो 10% हो गया 1,000। बाय बैलेंस CD आपका बचा 9,000। 1 साल कंप्लीट। ये CD अगले साल क्या बन गया, टू बैलेंस BD 9,000। फिर डेप्रिसिएशन SLM है तो 1,000 ही लगना है, तो बैलेंस CD कितना बचा 8,000। लो जी, 2 साल कंप्लीट हो गए। ठीक है, 2 साल कंप्लीट। ये जो CD है ये BD बन जाएगा कितना 8,000। इस बार डेप्रिसिएशन फिर लगेगा, लेकिन अब हमने कहा था कि 2 साल SLM लगाने के बाद हम WDV लगाना चाहते हैं, तो अब आपका डेप्रिसिएशन इस 8,000 पे लगेगा 10%, क्यों WDV मेथड है। कितने 800, और बाय बैलेंस CD जो आपका बचेगा वो बचेगा 7,200। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि पहले साल जो 2 सालों में डेप्रिसिएशन लग चुका है, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, चेंजेस आगे के लिए अप्लाई हो रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव चेंज, है ना। अब दूसरा आपका कौन सा मेथड है, दूसरा आपका रिट्रोस्पेक्टिव। इसमें क्या होता है, जो पहले 2 सालों में लग चुका है ना वो भी चेंज होगा। अब ये कैसे होगा, इसको अपन को समझना पड़ेगा। देखें कैसे। तो सेकंड मेथड अपन लेते हैं रिट्रोस्पेक्टिव चेंज। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि जो डेप्रिसिएशन लग चुके हैं उनमें भी चेंज करना। ये आपका क्या कहलाता है, रिट्रोस्पेक्टिव। इसको अपन समझते हैं, एक क्वेश्चन पहले बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक मशीन की कॉस्ट जो है वो है 10,000 और आप उस पर SLM लगा रहे हैं 10%, और 3 साल बाद आफ्टर 3 years it was decided to change the method by WDV method 10% per annum ही है, रिट्रोस्पेक्टिवली, यानी हम पीछे के जो ईयर हैं उनके भी डेप्रिसिएशंस को चेंज करेंगे। ये बात यहाँ डिसाइड की गई, रिट्रोस्पेक्टिवली करना है। तो देखिए, पहले तो इसको समझने की ज़रूरत है क्या हुआ। देखिए, हमने 10,000 की हमारी मशीन थी, इस पे हमने पिछले 3 सालों में SLM लगाया 10% के हिसाब से। तो पिछले 3 सालों में कितना लगाया होगा, 1,000। 3 सालों में हमने ये डेप्रिसिएशन लगाया होगा, कुल मिलाकर 3,000 का डेप्रिसिएशन लगाया होगा। अगर यही हम WDV लगाते वही 10%,
तो पहले साल लगाते 1000, फिर एसेट रह जाती 9000 की, 9000 पे 10% 900, फिर एसेट रह जाती 8100 की, तो उस पर 10% 810। तो इस कंडीशन में पिछले 3 सालों में डिडक्शन कितना लगता है 2710, पर हमने कितना लगाया, एसएलएम लगाया और 3000 लगाया, जबकि अगर हम चेंज करेंगे तो डिडक्शन कितना लगना चाहिए था 2710। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 290 का, यानी पिछले 3 सालों में हमने 290 का डेप्शन ज़्यादा लगा दिया है। ठीक है, तो अब हमें इस डेप्शन को कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो चीज़ अपन देखते हैं। उसके लिए अपन मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। देखिए कैसे। मशीनरी जब आपने खरीदी तो आपने लिखा होगा टू बैंक 10,000। पहले साल आपका एसएलएम लग रहा है 10% 1000, पहले 3 साल तो 1000 ही लगना है, तो बैलेंस सीडी बचा 9000। ये बैलेंस सीडी जो है अगले साल के लिए बन जाएगा बैलेंस बीडी 9000। मैंने कहा था डेप्रिसिएशन तो सेम ही चलेगा अभी 3 साल तक 1000, तो बैलेंस सीडी बचा 8000। 2 साल कंप्लीट। ये जो बैलेंस सीडी है ये क्या बन जाएगा, बीडी 8000। तीसरा साल है, डेप्रिसिएशन सेम लगेगा 1000, तो बैलेंस सीडी आपका बच जाएगा 7000। ठीक है, तो पिछले 3 सालों में आप 1000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। बचा ऐसा कितना 7000, टू बैलेंस बीडी 7000। इस साल से आपने डिसाइड किया कि आप डब्ल्यूडीबी लगाएंगे और 10% लगाएंगे, और पिछले 3 सालों का जो डेप्शन 1000 लगा इसको भी चेंज करना चाहते हैं। तो हमने जो वर्किंग नोट पिछले पेज पे बनाया क्या कि पिछले 3 सालों में आप डेप्शन 3000 लगा चुके हैं, जबकि लगाना 2710 था। हम क्योंकि हम डब्ल्यूडीबी पे आ रहे हैं और पिछले 3 सालों के चेंज भी हमें करने हैं, तो 290 रुपये का डेप्शन हम पहले ज़्यादा लगा चुके हैं। इस 290 को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। अब सोचो 290 का डेप्शन आप ज़्यादा लगा चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि डेप्शन ज़्यादा लगाने से एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। तो एसेट्स की वैल्यू को वापस बढ़ा दिया जाए, कितने रुपए से 290 से, और एसेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट लिख किया जाता है, तो मैं डेबिट साइड में लिख देता हूँ टू P&L एडजस्टमेंट। हमने एडजस्टमेंट कर दिया 290 का, जिससे ये चीज़ हो गई 7290 की। 7000 की एसेट बढ़ के कितने की होगी 7290। अब आप जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 7290 का 10% लगाएंगे, दैट इज 729। सही है, तो बाय बैलेंस सीडी अब आपका बचेगा 6561। इस तरीके से हमने देखा कि हमने पिछले 3 सालों का डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट भी यहाँ कर दिया। मेथड भी अब डब्ल्यूडीबी हो गया, रिमेनिंग वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, और पिछले 3 सालों के जो डेप्रिसिएशन लगाए थे वो 290 रुपये का एडजस्टमेंट करने के कारण चेंज भी हो गए। तो ये है आपका क्या रेट्रोस्पेक्टिव मेथड, जो कि अपन को ध्यान रखना है। सही है, इसमें ऐसे ही आपसे पूछते हैं एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एक क्वेश्चन इसके लिए अपन बनाते हैं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो इसमें रेट जो 2 टाइप की होती है, एक तो होती है आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड और एक आपकी होती है डब्ल्यूडीबी मेथड। तो पहले जो अपन क्वेश्चन ले रहे हैं वो अपन ले रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का। तो अपन क्वेश्चन लेते हैं एसएलएम का। एक क्वेश्चन बनाते हैं, मान लेते हैं मशीन की कॉस्ट जो है वो है 10,000, उसकी जो स्क्रैप है वो है 1000, और जो उसकी लाइफ है वो है 5 ईयर्स। सही है, ये आपका क्वेश्चन बना। कहता है इस पे बताइए रेट क्या है। ठीक है, पहले तो अपन डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करें। तो आंसर देख रहे हैं अपन। डेप्रिसिएशन का आपका फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। तो मशीन की कॉस्ट क्या है 10,000, स्क्रैप क्या है 1000 और लाइफ क्या है 5 ईयर। तो इससे डेप्रिसिएशन आपका आया 1800 पर एनम। 1800 रुपये का पर एनम डेप्रिसिएशन लग रहा है। अब मैं रेट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो बहुत ही आसान है कि 1800 का डेप्रिसिएशन लग रहा है कितने के एसेट पे 10,000 के एसेट पे। क्या 1800 का डेप्रिसिएशन लग रहा है कितने के एसेट पर 10,000 के एसेट पे। तो परसेंटेज कितना हो गया 18% पर एनम। ये है एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का आपका। अब डब्ल्यूडीबी मेथड देख लें कि डब्ल्यूडीबी मेथड जो है उससे आपका कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाए।
WDV है। मान लेते हैं मशीन की कॉस्ट है आपकी 10,000, उसकी स्क्रैप वैल्यू है 6141.25 और लाइफ है 3 इयर्स और मेथड है WDV। कहता है बताइए रेट क्या है। अब सर रेट पता करनी है तो वैसे तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं। WDV मेथड से रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपका होता है 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप अपॉन कॉस्ट और इनटू 100 है इस अंडर रूट के बाहर। ये इसका फॉर्मूला है जो मैथमेटिकल फॉर्मूला और काफ़ी लंबी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके लिए चलती है, आंसर आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट इसका बताता हूँ कि आप एक शॉर्टकट से करिए तो ऑल्टरनेटिव आंसर मैं आपको इसका बता रहा हूँ। ऑल्टरनेटिवली आप कैसे कर सकते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा तो इसके मोस्ट प्रोबेबल 4 आंसर दे रखे होंगे, है ना, कि यहाँ पे इसके इन चारों में से आपका एक ऑप्शन है। मान लेते हैं आपको ऑप्शन दिए 12%, 13%, 14%, 15% पर एनम। तो सीधी सी बात है, इस मेथड को लगाने से अच्छा है कि आप इन चारों रेट को एक एक करके चेक कर लो, है ना। तो इन चारों में से कोई एक आंसर आपका जो है वो निकल जाएगा। इन चारों को रेट को ही चेक कर लो कि किस एसेट रेट को लगाने पे 10,000 की एसेट 3 सालों में 6141.25 आपकी हो जाती है। बस इसको जस्ट आपको चेक करना है। जैसे हम देखें 10,000 की एसेट्स है, पहले अपन 14% ऑप्शन लगा के देखते हैं। तो 10,000 माइनस 14% एक बार, माइनस 14% 2 बार, माइनस 14% 3 बार। ये आ रहा है 6360 और हमें क्या चाहिए 6141। तो इसका मतलब वैल्यू और कम हो रही है, यानी डेप्शन और ज़्यादा लगेगा। तो अब 14 की जगह क्या लेते हैं 15% लेते हैं। 15% लेके 14 से चेक कर लिया, 14 से आंसर ये आ रहा है हमारा, तो और कम आना चाहिए। तो डेप्शन की रेट बढ़ाइए। 10,000 की एसेट्स है, माइनस 15% एक बार, माइनस 15% 2 बार, माइनस 15% 3 बार। अब आ गया, तो इसका मतलब आंसर जो है वो 15% है। आप सीधी सी बात है रेट ही चेक कर लो, वो सबसे ज़्यादा आसान है। तो 10,000 की एसेट पर 15% 3 साल लगाने पे 6141.25 आ गया, जो कि आपको क्वेश्चन में यहाँ दे रखा था। तो इसका मतलब इसका आंसर इस तरीके से आपका निकल जाएगा।